गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र हो। आज हम कक्षा 5वीं का दूसरी इकाई का 9वां पाठ मुझे पहचानो इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए ऊपर आपको दिया गया हुआ है, आकारों के नाम बताओ। देखिए भाषा व गणित का गहरा संबंध है। भाषा की सार्थकता प्रदान करने हेतु समय समय पर गणित की आवश्यकता पड़ती है। मुझे पहचानो यह जो पाठ है, इस पाठ के द्वारा हमें गणितीय आकारों से परिचित करने का प्रयास किया गया है। पाठ में उपयोगी वस्तुओं के आकार को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में जो अलग अलग आकार आए हुए हैं, इनसे हमें परिचित करना है। यह इस पाठ का मूल उद्देश्य है। देखिए विभिन्न गणितीय आकारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। गणित के जो आकार है, वर्ग, आयत, त्रिकोण, षटकोण, शंकु, वृत्त, बेलनाकार, इन आकारों से हमें परिचित होना है। पहला जो आकार है वर्ग, पहले हम वर्ग इस आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? वह समकोण चतुर्भुज जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे हो? बराबर। देखिए अब इस चित्र में आपको ऐसा कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो? घड़ी का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। घड़ी, रुमाल का चित्र जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मतलब उनका आकार कैसे आता है? वर्ग का आकार आता है। दूसरा आकार है आयत। आयत की व्याख्या है वह समकोण चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। आमने सामने की भुजाएं जिसकी समान हो उसे क्या कहते हैं? आयत। देखिए आयत इस आकार से मिलती जुलती हमें कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? फलक, लिफाफा, इनकी जो आकृति है वह आयत की आकृति से मिलती जुलती है, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी है? समान है। तीसरा आकार है गणितीय का त्रिकोण। त्रिकोण की जो संज्ञा है वह है तीन कोणों का क्षेत्र, अर्थात जिसकी तीन भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। जिसकी तीन भुजाएं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। देखिए अब आप जो सैंडविच का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, उसे क्या कह सकते हैं हम? त्रिकोण, क्योंकि उसकी तीन भुजाएं हैं। बाद में है षटकोण। षटकोण किसे कहेंगे? वह क्षेत्र जिसमें 6 भुजाएं हो, जिसकी 6 भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? षटकोण। देखिए यहाँ जो 5 किलो का वजन दिख रहा है, वहाँ उसकी जो भुजाएं है आप देखेंगे तो उसे 6 भुजाएं, इसलिए उसका आकार कैसे हो गया? षटकोण के जैसे हो गया। बाद में है शंकु। शंकु का चित्र। अब शंकु किसे कहते हैं? वह बेलनाकार क्षेत्र जिसके सिरे का भाग नुकीला है। कैसे उसके सिरे का भाग? नुकीला। देखिए अब यहाँ हम जोकर की टोपी देखेंगे तो उसके सिरे का भाग कैसा है? नुकीला, बराबर। यहाँ क्रिसमस की टोपी देखेंगे तो उसके भी सिरे का भाग कैसे है? नुकीला, तो उसे हम क्या कहेंगे? शंकु। शंकु का आकार आता है उसे। बाद में है वृत्त। देखिए वृत्त की संज्ञा क्या है? गोलाकार क्षेत्र जिसकी सीमा केंद्र से सर्वत्र बराबर दूरी पर हो। देखिए गोलाकार क्षेत्र उसे क्या कहेंगे हम? वृत्त कहेंगे, क्योंकि उसकी सीमा केंद्र से सर्वत्र बराबर दूरी पर हो। देखिए अब यहाँ वृत्त का चित्र कौन सा आएगा? बराबर लड्डू, गेंद, यह कैसा आएगा? वृत्त का आकार आएगा। बाद में है बेलनाकार। देखिए बेलनाकार का जो संज्ञा है
वह है लंबा। वह बेलन के आकार का क्षेत्र जो लंबा होता है और जिसका आकार कैसे होता है, बेलन की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं, बेलनाकार आकार। देखिए यहाँ बेलन का चित्र दिखाई दे रहा है। बाद में बेलनाकार आकार में क्या आएगा, पेंसिल का चित्र। आ गया आपको समझ में? वर्ग, आयत, त्रिकोण, षटकोण, शंकु, वृत्त और बेलनाकार। अब हम एक एक आकृति लेंगे और उसका आकार जानेंगे। पहली जो आकृति है फलक की, फलक की जो आकृति है उसका आकार कैसे है, आयत। बाद में 2 नंबर का चित्र जो है घड़ी, घड़ी जो दिखाई दे रही है उसकी आकृति कैसी है, वर्ग। लिफाफा की आकृति जो है वह आयताकार, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी है, समान। बाद में रुमाल का आकार दिखाई दे रहा है, वह उसका आकार कौन सा आएगा, वर्ग। बाद में बेलन दिखाई दे रहा है, बेलन का आकार आएगा बेलनाकार। उसके बाद में हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, डिब्बे का चित्र। डिब्बे का चित्र किस आकार में आएगा, बेलनाकार, क्योंकि वह कैसे है, बेलन जैसा लंबा है इसलिए। अगला चित्र है कंपास। फिर कंपास का आकार कौन सा आएगा, आयत, क्योंकि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं वो कैसी है, समान है। बाद में कैरम दिखाई दे रहा है। कैरम का चित्र कैसे आएगा, कौन से आकार में आएगा, वर्ग के आकार में, क्योंकि उसके चौड़ाई और लंबाई कैसी है, बराबर की है। अगला चित्र वहाँ दिखाई दे रहा है टोपी का, जो किस में आएगा, शंकु के आकार में, क्योंकि उसके सिरे का भाग कैसा है, निकुला है। बाद में साइकिल का पहिया दिया हुआ है, वह कौन से आकार में आएगा, वृत्ताकार में, क्योंकि कैसे है वह, गोलाकार, उसके सीमा केंद्र से सर्वत्र बराबर की दूरी पर है। बाद में लड्डू दिखाई दे रहा है, लड्डू का आकार कैसे आएगा, वृत्त में। गेंद, गेंद का आकार भी कैसे आएगा, वृत्त में, जो गोलाकार है उसका आकार कैसे आएगा, वृत्त में। बाद में यहाँ जोकर की टोपी दिखाई दे रही है। यह जोकर की जो टोपी दिखाई दे रही है उसका आकार किस में आएगा, शंकु में। बाद में यहाँ समोसे जैसे दिखाई दे रहा है, उसका आकार आएगा त्रिकोण में, क्योंकि उसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। बाद में कौन सा चित्र है, आइसक्रीम का, तो वह कौन से आकार में आएगा, शंकु के आकार में। बाद में अगला चित्र, वह कौन से आकार में आएगा, षटकोण के आकार में, क्योंकि आप देखेंगे तो उसे कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। बाद में जो वजन दिखाई दे रहा है वह कौन से आकार में आएगा, षटकोण के आकार में। अब अगला चित्र, अगला चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है ट्रैफिक बोर्ड का आकार, वह कौन से आकार में आएगा, त्रिकोण के आकार में, क्योंकि उसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। बाद में सैंडविच का चित्र, वह भी त्रिकोण में आएगा, क्योंकि उसकी भी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। आगे जो पेंसिल दिखाई दे रही है वह कौन से आकार में आएगी, बेलनाकार, क्योंकि वह बेलन की तरह कैसी है, लंबी है और बेलन की तरह दिख रही है, इसे उसे बेलनाकार आकार में आएगा। आगे जो हमें तोरण दिखाई दे रहा है वह कौन से आकार में आएगा, षटकोण, क्योंकि आप देखेंगे वह लटकन जो दिख रहा है उसे कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, इसलिए वह षटकोण में आएगा। देखिए आप अभी सभी को गणिती के जो अलग अलग आकार है वह समझ में आए हैं। आपको यहाँ से अपने नोटबुक में एक एक चित्र लेना है, फलक लिखना है,
उसके आगे फलक का आकार लिखना है। 2 नंबर का अगला चित्र लेना है, घड़ी, उसका आकार वर्ग लिखना है। लिफाफा लिखना है, उसके आगे उसका आकार लिखना है। थैंक यू।